दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 मुकाबला पुणे के मैदान में खेला गया। मुंबई में पहला मैच जीतकर आज टीम इंडिया लंका को हराकर सीरीज पर कब्जा करना चाहती थी, तो वहीं श्रीलंका के लिए ये मैच करो या मरो का था। दोस्तों आज टीम इंडिया ने दो बड़े बदलाव के साथ मैदान पर उतरी थी। हार्दिक हर्षद पटेल की जगह अर्शदीप सिंह व संजू सैमसन की जगह राहुल त्रिपाठी को मौका दिया गया। वहीं आज इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता व श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया। हालांकि हार्दिक पांड्या का ये फैसला महंगा पड़ गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आए श्रीलंका के दोनों ओपनर कुशल मेंडिस व पथुम निशंका ने ताबड़तोड़ शुरुआत करी। या यूं कहें कि भारत की खराब गेंदबाजी का फायदा दोनों श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने उठाया। जी हां दोस्तों, पहले ओवर में ही हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करी, लेकिन काफी समय से टीम इंडिया से बाहर रहे अर्शदीप सिंह वह आज बिल्कुल भी लय में नजर नहीं आए। दूसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर में ही 3 नो बॉल दे दिया, जिसकी वजह से 3 फ्री हिट का खूब फायदा श्रीलंका के बल्लेबाजों ने उठाया। 2 फ्री हिट गेंद पर 10 रन बनाए, जिसकी वजह से इस ओवर में 19 रन श्रीलंका ने बनाए। अर्शदीप सिंह का ये ओवर काफी महंगा पड़ा और फिर यहीं से श्रीलंका की पारी को मोमेंटम मिल गया और अर्शदीप सिंह की खराब गेंदबाजी का फायदा दूसरे गेंदबाजों को भी भुगतना पड़ा। हार्दिक पांड्या शिवम मावी को भी जमकर पिटाई की गई। 4 ओवर में उन्होंने 47 रन बना लिए, जिसकी वजह से हार्दिक पांड्या को मजबूरी में अपने स्पिन गेंदबाज अक्षर को लेकर आना पड़ा। तो वही युजवेंद्र चहल को 6वें ओवर में, तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि हार्दिक पांड्या को पावर प्ले में ही 5 गेंदबाजों से गेंदबाजी करानी पड़ी। मतलब दोनों ही लंकाई ओपनर टीम इंडिया पर कितना भारी पड़ गए थे। दोस्तों श्रीलंका ने बिना विकेट खोए पावर प्ले में 55 रन बना लिए और पावर प्ले को पूरी तरह से अपने नाम कर लिया। पावर प्ले के बाद अक्षर व चहल श्रीलंका पर रनों का अंकुश लगाने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से दबाव श्रीलंका पर आया व इसका फायदा चहल ने उठाया। खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे कुशल मेंडिस को एलपीडब्ल्यू आउट कर 9वें ओवर में भारत को पहली सफलता दिलाई। कुशल मेंडिस ने 31 गेंदों पर 52 रन कूट दिए और श्रीलंका ने 80 रनों पर पहला विकेट गंवाया। दोस्तों पहला विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया श्रीलंका पर हावी हो गई। जितना तेजी से श्रीलंका ने पहले 8 ओवर में रन बनाए थे, तो उसी तेजी से मिडिल ऑर्डर में विकेट भी गंवाए। भारत के उमरान मलिक ने दूसरा विकेट 10वें ओवर में दिलाई, जबकि अपनी रफ्तार से धनुषा को बोल्ड कर श्रीलंका के खेमे में खलबली मचा दी। राजपक्षे केवल 2 रन ही बना सके और 87 रन पर श्रीलंका ने दूसरा विकेट गंवाया। और फिर यहां से दोस्तों अक्षर पटेल ने श्रीलंका को तीसरा झटका देकर श्रीलंका की शानदार वापसी में बाधा उत्पन्न कर दी। दोस्तों 80 रन पर एक भी विकेट नहीं गिरने वाली श्रीलंका 110 रन पर 4 विकेट गंवाकर भारतीय गेंदबाजों के सामने संघर्ष करने लगी। हालांकि दोस्तों चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए चरित हसरंगा ने भारतीय टीम के लिए थोड़ा सिरदर्द बढ़ा दिया, जब विकेट गिरने के बाद भी 19 गेंदों में ताबड़तोड़ 37 रन बना दिए, जिसकी वजह से श्रीलंका की रन गति तेजी से भागने लगी। 15 ओवर में श्रीलंका ने 138 रन बना लिए। ऐसे में दोस्तों हार्दिक पांड्या के उमरान मलिक को वापस गेंदबाजी के लिए बोला, तो रफ्तार के सौदागर ने एक ही ओवर में मैच को पलट दिया। जी हाँ दोस्तों, उमरान ने खतरनाक हो चुके हसरंगा को बोल्ड करके भारतीय टीम को 5वीं बड़ी सफलता दिलाई। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए हसरंगा को बोल्ड करके मैदान में तहलका मचा दिया। हसरंगा बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। तो दोस्तों 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर उमरान का खौफ पूरे लंका पर देखने को मिला। 138 रनों पर श्रीलंका ने 6 विकेट गंवाए। हालांकि दोस्तों इसके बाद तारीफ करनी होगी लंकाई कप्तान दर्शन शनाका की, जिन्होंने एक बार फिर श्रीलंका की कप्तानी पारी खेली। वह 18वें ओवर में उमरान की जमकर धुलाई करते हुए 22 रन बटोरे। तो वही 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह को भी आड़े हाथों लिए लेते हुए 19 रन ठोके। दोस्तों इस ओवर में अर्शदीप ने 2 नो बॉल फेंके, इसलिए श्रीलंका इस मैच में दोबारा वापस आ गई। एक समय पर 150 रन पर सिमटती दिखाई दे रही श्रीलंका धनुष सनाका की धमाकेदार बल्लेबाजी की वजह से 200 के पार रन बना दिए। वही सनाका ने केवल 22 गेंद की मदद से 6 छक्के की मदद से वह 56 रन ठोक दिए। दोस्तों अर्शदीप सिंह भारत के लिए सबसे महंगे रहे, जिन्होंने 2 ओवर में ही 37 रन दे दिए। वही मावी ने भी 4 ओवर में 53 रन कूट दिए। तो वही दोस्तों अंतिम 5 ओवर में श्रीलंका ने 93 रन बनाकर के मोमेंटम अपने नाम कर लिया, जिसकी वजह से 200 से ज्यादा रन श्रीलंका बनाने में कामयाब हो गई। अब दोस्तों भारतीय टीम इस मैच में जीतने के लिए 207 रन बनाने थे, जो टी20 में कभी भी आसान नहीं रहता है। जब लक्ष्य 200 के पार जाता है तो फिर सामने वाली कितनी भी बड़ी टीम हो लड़खड़ाती जरूर है। और आपको बता दें कि टी20 के इतिहास में जब भी श्रीलंका ने की टीम ने 200 से ज्यादा रन बनाए तो फिर वो मैच कभी भी हारी नहीं है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए काफी मुश्किल होने वाला था और हुआ भी वैसा ही। 200 रन का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत काफी सनसनी
कप्तानी किस तरीके से हुई। टीम इंडिया ने पहले 2 ओवर में 3 बड़े विकेट गंवा दिए। भारत के दोनों ओपनर ईशान किशन व शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने आए, लेकिन दोनों ओपनर 2 ओवर में वापस पवेलियन लौट गए। पहले ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 12 रन तो बनाए, लेकिन दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आए रंजीता ने पहले ईशान किशन को बोल्ड करके भारत को पहला झटका दिया और अंतिम गेंद पर शुभमन गिल को कैच आउट कराकर एक ही ओवर में दोनों ओपनर को पवेलियन ड्रेसिंग रूम की ओर रवाना कर दिया। भारत के खेमे में खलबली मचा दी। ईशान किशन ने 2 रन बनाए, लेकिन गिल मिले 2 टी20 में मौकों का लाभ नहीं उठा पाए। दोस्तों 2 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद राहुल त्रिपाठी को सूर्य कुमार यादव से पहले भेजा गया, लेकिन त्रिपाठी भी श्रीलंका की आग उगलती हुई गेंदों का सामना नहीं कर पाए। त्रिपाठी 5 गेंदें खेलकर 5 रन बनाकर विकेट के पीछे कैच आउट हो गए और इसी के साथ टीम इंडिया ने 21 रन पर तीसरा विकेट भी गिरा दिया। दोस्तों 3 ओवर में 3 विकेट गंवाने के बाद भारतीय टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। ऐसे में भारतीय टीम की डूबती नैया को पार लगाने की पूरी जिम्मेदारी कप्तान हार्दिक पांड्या व सूर्य कुमार यादव पर थी। ये दोनों बल्लेबाज किसी भी लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखते थे। ऐसे में हम भारतीय अपनी जीत को लेकर अभी भी निश्चित थे। उम्मीद ने हार्दिक पांड्या थी, जिन्होंने एक चौका में छक्का लगाकर और भी बढ़ा दिया, लेकिन हार्दिक पांड्या उम्मीद को और भी ज्यादा बढ़ाते कि 5वें ओवर में करुणा रत्ने ने विकेट के पीछे कैच करवाकर पांड्या की छोटी सी पारी का अंत कर दिया। वहीं पांड्या के रूप में टीम इंडिया ने 34 रन पर चौथा विकेट भी गंवा दिया। दोस्तों 5 ओवर में ही श्रीलंका ने 4 बड़े विकेट लेकर बुरी तरह से बैकफुट पर ला दिया टीम इंडिया को। हमारे बल्लेबाज इतना खराब बल्लेबाजी करेंगे ये तो श्रीलंका ने भी कभी नहीं सोचा था। दोस्तों अब यहाँ से मैच भारत के लिए खत्म हो चुका था, क्योंकि अभी भी टीम इंडिया को 180 रन बनाने थे, जो नामुमकिन तो नहीं थे पर मुमकिन भी नहीं लग रहा था। श्रीलंका पूरी तरह से अपना शिकंजा कस चुकी थी। हालांकि अभी भी भारत के एक्स्ट्रा स्टार सूर्य कुमार यादव मैदान पर थे और जब तक सूर्या क्रीज पर थे कुछ भी हो सकता था। हालांकि क्योंकि उनका साथ देने आए दीपक हुड्डा पिछले मैच में अच्छा खेले थे, तो 10वें ओवर की पहली गेंद पर कैच आउट करवाकर हुड्डा ने 9 रन बनाए और इसी के साथ 10वें ओवर में ही भारत की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। दोस्तों गेंदबाजी की खराब गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजों ने उससे भी ज्यादा खराब बल्लेबाजी करी। श्रीलंका की गेंदबाजी उतनी खराब नहीं थी, 57 रन पर ही 7 विकेट गंवा दिए। इसका कारण बल्लेबाजों की खराब बल्लेबाजी रही, जिसका फायदा श्रीलंका ने उठाया। हालांकि तारीफ करनी होगी सूर्य कुमार यादव व अक्षर पटेल की, जिन्होंने अपने विकेट फेंक कर नहीं आए बल्कि लंकाई गेंदबाजों को डटकर मुकाबला किया। दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने भारत को जीत दिलाने की बड़ा बेड़ा उठाया और श्रीलंका के गेंदबाजों की जमकर कुटाई करी। एक तरफ सूर्य कुमार यादव लंका के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से अक्षर व सूर्या की ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हसरंगा को अक्षर पटेल ने लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के लगाकर के भारत की जीत की उम्मीद को फिर से लहरा दिया। 5वीं गेंद पर सूर्या ने भी छक्का लगाकर इस ओवर में 25 रन कूट दिए और फिर यहां से मैच का पूरा मोमेंटम ही बदल कर रख दिया। श्रीलंका की पूरी टीम इस तरह से दबाव में आ गई। दोस्तों आपको बता दें कि सूर्या के रहते हुए अक्षर ने 20 गेंदों में 6 छक्के की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया, श्रीलंका के खेमे में खलबली मचा दी। तो अक्षर के बाद वही सूर्या ने भी 33 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करके भारत की जीत की उम्मीदों को पूरा करने के लिए फिर से जगा दिया। हालांकि दोस्तों अर्धशतक बनाते हुए सूर्या बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री किनारे कैच आउट हो गए और टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। सूर्या के जाने के बाद अक्षर अकेले पड़ गए और अब कोई बल्लेबाज नहीं बचा था जो रन बना सके। भारत को अभी भी जीत के लिए 24 गेंदों में 56 रन बनाने थे, जो आसान नहीं था। लेकिन दोस्तों आज भारतीय बल्लेबाज हार कहां मानने वाले थे। बल्लेबाजी करने आए शिवम मामी ने 18वें ओवर में 2 छक्के व 1 चौके लगाकर 17 रन बटोर लिए। इसके बाद जीत के लिए 12 गेंदों में 32 रन की जरूरत रह गई थी। हालांकि 19वें ओवर में मावी ने 1 गेंद खेली और बड़े शॉट भी नहीं लगा पाए, लेकिन अंतिम गेंद पर अक्षर ने चौका लगाकर 12 रन बटोर लिए। अब अंतिम 6 गेंदों में भारत को 21 रन की जरूरत थी। ऐसे में अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए कप्तान धनुष शनाका ने शानदार गेंदबाजी करी। वह तीसरी गेंद पर अक्षर को आउट करा करके मैच को समाप्त कर दिया। अक्षर ने 31 गेंदों में 65 रन बनाए, लेकिन दोस्तों अक्षर किस गेंद पर आउट हुए वो नो बॉल थी। मतलब श्रीलंका ने दोस्तों बेईमानी से इस मैच को अपने नाम कर लिया। और ये दोस्तों वीडियो का अंत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय भारत।